स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको निश्चित समाकलन की सारी प्रॉपर्टीज करके दिखलाई थी। आप लोगों ने देखी भी होंगी। इनकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब ये जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है आपकी, ये पूरी प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है और डेफिनेट के सारे सवाल आप जो है वो प्रॉपर्टी के द्वारा ही लगा पाएंगे। तो इसलिए आप लोग पहले पिछली क्लास को अच्छे से देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए प्रॉपर्टीज की, उसके बाद में इसको जो है आप लोग करिए। तो जैसा कि पिछले में हम आपको बता चुके हैं, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7W स्टार्ट करें। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। लेट I is equal to integration -1 to 1 x sin inverse f upon under root 1 minus x square d। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को आप चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पर आपको प्रॉब्लम जाएगी कि ये जो लिमिट की वैल्यू अप्लाई है तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f(x) dx is equal to 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, और एक था ये कंडीशन कब आती थी? जब हमारा फंक्शन कैसा होता था? इवन फंक्शन, मतलब हम माइनस रखते हैं अगर फंक्शन में तो हमें f(x) ही मिले। और ये कब आएगा? जब हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉब्लम पर रख करके देखते कैसे। तो ये पूरे जो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट दिया गया है इसको हम सपोज कर लें। लेट f(x) is equal to x sin inverse f upon under root 1 minus, तो हमने x की जगह पर -x रख दिया, तो माइनस f sin इनवर्स माइनस f अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का होल। साइन इनवर्स माइनस x, तो माइनस साइन इनवर्स x, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि साइन इनवर्स माइनस x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स f। एक चीज देख रहे हैं हम यहाँ पर कि माइनस x रखने पर हमें फंक्शन f(x) मिला, यानी कि ये हमारा फंक्शन कैसा है? इवन। तो इवन है, तो इवन के लिए हम इस पार्ट को यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। Therefore, I is equal to 2 integration 0 to 1 x sin inverse f upon under root 1 minus x square। अब हम इजीली इसको पुट कर लें और सॉल्व कर लें। कैसे? यहाँ पर पुट करें, साइन इनवर्स x is equal to t, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx is equal to dt। क्या आएगा? I is equal to 2 लिमिट। अब यहाँ पर अगर हम 0 रख रहे हैं तो हमें 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो पाई बाय 2 मिलेगा। x की जगह पर क्या आ जाएगा? साइन t, और साइन की जगह पर t, और dx अपॉन पूरा पार्ट जो है dt हो गया। ऐसे यहाँ पर इसमें इजीली हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी डी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 0 over dt इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
और ये हमारी लिमिट। 2 इन ब्रैकेट साइन t का क्या होगा माइनस कॉस माइनस इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू 1 इंटू माइनस कॉस dt लिमिट 0 to पाई बाय 2 t cos t माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर सिर्फ cos t बचा तो cos t का क्या हो जाएगा sin t लिमिट 0 to पाई वैल्यू रख लें तो माइनस पाई बाई cos पाई बाई प्लस sin पाई बाई माइनस 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, साइन में 0 रखेंगे तो भी साइन 0 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो क्या मिला हमें यहाँ पे 2 ये 0 ये प्लस 1 फाइनली आंसर यही है। प्रॉब्लम नंबर 2 I is equal to integration 0 to pi by 2 cos square x। अब देखिए जनरली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x को आपको पहले cos 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर आप लगाएंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी से करें तो इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसको इक्वेशन 1 में। अब हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है कि लिमिट 0 to a या फंक्शन ऑफ a माइनस f dx इज इक्वल टू लिमिट 0 to a f। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज कर क्या होगा, I is equal to integration limit 0 to pi by 2 cos square pi by 2 minus f। क्या मिला 0 to pi by और cos square x का क्या हो जाएगा sin square x t cos 90 minus थीटा sin थीटा। इसे हम इक्वेशन 2 डाल रहे हैं। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इधर तो 2i आ गया, लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर और ये फॉर्मूला में पता है, ठीक है ना। यहाँ हो गया 1 और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x मिलेगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0। क्या मिला, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन i इज इक्वल टू पाई बाई 2। फाइनली आंसर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx पाई बाई 4। प्रॉब्लम नंबर 3 let I is equal to integration limit 0 to 1 x 1 minus x power 4। अब देखिए वैसे तो ये सवाल बहुत कठिन हो गया हमारे लिए, है ना। कैसे करें, दो रास्ते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको पुट करें, ठीक है ना, पुट करने के बाद फिर हम लगाएं। एक मेथड है हमारे पास में कि हम अपना प्रॉपर्टी यूज कर लें। कौन सा, अभी जो लगाया था 0 to a f a minus x dx is equal to limit 0 to a f x dx। क्या करें, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लिमिट 0 to 1 minus x। अब जहां पर x है वहां पर हमें क्या करना है, इस 1 से सब्ट्रैक्ट 1 माइनस x का होल पावर 4 दिया। क्या आया, 0 to 1 माइनस x 1 माइनस प्लस x की पावर 4 दिया, कैंसिल हो गया। लिमिट 0 to 1, यहाँ पे कितना बचा है, x पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दो माइनस x पावर 5
का एलसीएम 30, 6 minus 5 done by problem number 4. Let I is equal to limit 0 to pi by 2 log tan x. बहुत ही सिंपल सवाल है, वैसे आप इसको लगाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। प्रॉपर्टी से लगाएंगे तो बहुत इजी होगा। देखते हैं, वही अपनी प्रॉपर्टी इक्वेशन में बना लेते हैं। लिमिट 0 to a fx dx इक्वल टू लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx अप्लाई करा। लिमिट 0 to pi by 2 log tan pi by 2 minus x dx लिमिट 0 to pi by 2 क्या हो गया, cot x। इसे इक्वेशन पूरा क्या करना है, दोनों इक्वेशन सेट करा देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट तो आ गया 2i लिमिट 0 to pi by 2 log tan x प्लस log cot x। अब भैया log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log m प्लस log n, यानी log m इंटू n। मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पर log m इंटू n, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई करो उसको 0 to pi by 2 log tan x इंटू cot। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था, tan x इंटू cot x इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। लिमिट 0 to pi by 2 log 1 dx। और आप एक बार जानते हैं कि log 1 बेस कुछ भी हो वैल्यू सदैव 0 की रहती है। तो यहाँ क्या आ गया 0, फाइनली आंसर हो गया 0। अब ये 2i इक्वल टू 0 देन i इक्वल टू 0, आंसर आपका क्या हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5, let I is equal to integration limit 0 to a root x dx upon root a minus x plus root x। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या क्या करना है, वही अपनी a की प्रॉपर्टी वही लगानी है। क्या है प्रॉपर्टी, लिमिट 0 to a fx dx लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x 0 to a, जहां जहां x दिखेगा वहां पर हम क्या कर देंगे, x की जगह पर a माइनस रिप्लेस। क्या आ गया 0 to a अंडर रूट a माइनस x a माइनस a प्लस x प्लस रूट a माइनस x दिया, इसी कैंसिल रूट a माइनस x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x दिया इक्वेशन। फिर वही काम दोनों को ऐड करा दो, तो हम पूरा ना लिख करके इसको साथ में लिख दे रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to। अब आप एक चीज देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स dx, पूरा कैंसिल हो गया। लिमिट 0 to a dx क्या आएगा यार, 0 to a, तो 2i इज इक्वल टू a माइनस 0, यानी i इज इक्वल टू a बाई 2। फाइनली देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2
dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट टेन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे ये प्रॉब्लम दिख जाती है। ठीक है, क्या किया जाए? तो अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाए तो यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा हमें। प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पार्ट हो जाएगा, क्या फायदा होगा? तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, उसके बाद प्रॉपर्टीज पर अप्लाई। क्या सॉल्यूशन करें इसका? 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x को हम अंडर रूट साइन x अपॉन कोस एलसीएम ले ऊपर क्या आ जाएगा? तो रूट cos x dx अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x। अब इसकी जो है शकल हमारे काम की बन गई। अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर साइन हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमें सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड करने पर सेम है। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें अपनी। लिमिट 0 टू a fx dx लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, आप देख रहे होंगे मैं हर बात में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी का नंबर नहीं है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉपर्टी का नंबर मत लिखिए सोल्यूशन पर, क्योंकि डिफरेंट बुक में प्रॉपर्टीज के नंबर डिफरेंट, कहीं पर वो प्रॉपर्टी 5वें नंबर पे दे रखी है तो कहीं पर 30वें नंबर पे दे रखी है। तो अगर आपने नंबर लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जब करें सवाल को लगाने की तो हमेशा प्रॉपर्टी लिखें वहां, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखी, आपने नंबर लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बाय द प्रॉपर्टी नंबर 6, द प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 3, मोस्टली बच्चे यही करते हैं। क्या होता है, एग्जाम में उसी जगह पर सर्किल बनाया जाता है और सवाल को काट। ठीक है, क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पर याद कर रखी हुई है, जो आपने चौथे नंबर पर लिख रखी है, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके मार्क्स टीचर काट सकता है। ठीक है ना, तो हम मौका क्यों दें अपनी तरफ से? ठीक है ना, तो मौका बिल्कुल नहीं देंगे उसको। ठीक है, नंबर छीनेंगे उससे, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 0 टू पाई बाई अंडर रूट cos पाई बाई 2 माइनस x dx अपॉन अंडर रूट cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस x। क्या मिला? 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन x dx अपॉन अंडर रूट साइन x अंडर रूट cos। इसको हम इक्वेशन सेकेंड डाल दें, फिर वही काम दोनों को ऐड करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे आ गया 2i, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 सेम है दोनों में, है ना, एक बार बाहर लिख लिया। क्या किया? अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x। अब आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम है, हर जो है दोनों में समान है, तो अंश सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो वही क्या करें, यहाँ क्या आ जाएगा? 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x, और ये हो गया dx, पूरा कैंसल, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx। क्या बचा? तो भैया यहाँ पर सिर्फ x आया और
x का पाई बाई 2 माइनस 0 I is equal to पाई बाई 4. Problem number 7. Let I is equal to integration limit 0 to pi by 2 sin power 3 by 2 sin x to the power 3 by 2 plus cos x power 3 by 2 dx. अब इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की है उसका जो इक्वेशन नंबर 1 था उसी के जैसे दिख रहा है। यहाँ पर पावर 1/2 थी यानी रूट था, यहाँ पर पावर 3/2 थी। तो बिल्कुल सेम सवाल है। आप इसका चाहें तो इस तरीके का आप सीधे एक मेथड याद कर लीजिए, एक शॉर्टकट ट्रिक इसका है। ट्रिक क्या याद करनी है कि लिमिट 0 to पाई बाई 2 अगर आपको मिल रही है, पहली चीज आप क्या देखेंगे, लिमिट 0 to पाई बाई 2 है। दूसरी बात आप क्या देखेंगे कि ऊपर आपको साइन, नीचे साइन प्लस कॉस, पावर कुछ भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। डीएक्स आंसर पाई बाई 4 ही आना है, ठीक है ना। आंसर पाई बाई 4 ही आना है। आप सीधे उठाइए और आंसर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, यानी 0 to पाई बाई 2 साइन पावर n x अपॉन, नीचे से जो है साइन को कॉमन बना दें, 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। फर्क तो कुछ पढ़ना नहीं है, आंसर फिर भी पाई बाई 4 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर सपोज करिए हमें यही प्रॉब्लम कॉस के टर्म में दी गई हो, ऊपर कॉस दिया हो लेकिन नीचे हमारा यही कॉन्सेप्ट चल रहा हो, ठीक है, तो भी आंसर पाई बाई 4 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें ये जो है इस तरीके से लिखा जाए तो भी आंसर भैया पाई बाई 4 ही रहना है। क्या लीजिए दिमाग में इसको, क्या, ठीक है ना। फिलहाल अब यहाँ पे हम डायरेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, हमें सोल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, तो हम इसका सोल्यूशन करके आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस क्या अपॉन साइन टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस क्या प्लस कॉस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस क्या। लिमिट 0 to पाई बाई 2 cos to the power 3 by x cos to the power 3 by 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर। इन दोनों को हमें ऐड करना है, इक्वेशन दोनों हमने ऐड करा। 2i लिमिट 0 to पाई बाई 2 जैसे कि हम लोग पीछे कर चुके हैं, अब आप समझ भी चुके होंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। पिछले सवाल में आपको करके दिखा दिया था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन टू द पावर 3 बाई 2 या प्लस कॉस टू द पावर 3 बाई x अपॉन, वही टर्म आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 to पाई बाई 2 dx x लिमिट 0 to पाई बाई 2 and 2i is equal to पाई बाई 2 minus 0, finally i is equal to पाई बाई। प्रॉब्लम नंबर 8,
let I is equal to integration limit 0 to pi by 2 dx upon 1 plus cos x। तो अभी मैंने बताया था आपको, आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर पाई बाय 4 लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिख के दिखाना है, करना पड़ेगा हमें यहाँ पर 0 to pi by 2 dx upon 1 plus cos को हम cos x upon sin x में कन्वर्ट करेंगे। 0 to pi by 2 एलसीएम लेके sin पर चला गया, sin x प्लस cos x dx, इसे इक्वेशन 1 बना दिया। फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a fx dx limit 0 to a function of a minus x dx limit 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x dx upon sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x limit 0 to pi by 2 cos x dx upon cos x plus sin x। इक्वेशन 2 देखिए, आप दोनों सेम है, इसको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है 1 प्लस 2, ठीक है, तो डायरेक्ट कट करके नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर 2i लिमिट 0 to pi by 2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx कैंसिल हो गया, क्या आया 0 to pi by 2 dx। यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2i इक्वल टू x लिमिट 0 to pi by 2 minus 0, therefore I is equal to pi by 4। Problem number 9, let I is equal to integration limit 0 to pi by 2 root tan x upon root tan x plus under root 4x और अब यहाँ पर देखिए, मैं सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्यों, सोच के देखिए जरा, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऊपर कॉट हो जाएगा, नीचे यहाँ पर कॉट हो जाएगा और यहाँ पर टेन हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सेम एज डिनोमिनेटर आ जाएगा और उसे कैंसिल कर लेंगे। ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इसको ही इक्वेशन 1 क्या प्रॉपर्टी लिमिट 0 to a fx dx equal to limit 0 to a function of a minus x dx limit 0 to pi by 2 under root tan pi by 2 minus x under root tan pi by 2 minus x plus under root cot pi by 2 minus x dx लिमिट 0 to pi by 2 क्या हो गया cot x अंडर रूट cot x अंडर रूट tan, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वही पुराना काम, दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन 2i पीछे कई बार कर चुके हैं, रूट tan x प्लस रूट cot x अपॉन रूट tan x प्लस रूट cot x कैंसिल हो गया, 0 to pi by 2 dx आ जाएगा इधर लिमिट 0 to pi by 2 2i इक्वल टू pi by 2 minus 0, therefore I is equal to pi by 4। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, let I is equal to integration limit 0 to pi by 2 cos to the power 5x upon sin to the power 5x plus cos to the power 5x। तो अभी मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी, देखी होगी, चाहे तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें तो लगा के दिखाना पड़ेगा, वही है ना। तो चलिए
शुरू करते हैं। 0 to a x dx limit 0 to a function of a minus x limit 0 to 5/2 cos to the power 5 5/2 minus x dx sin to the power 5 5/2 minus x plus cos to the power 5 5/2 minus x। क्या आ गया? ऊपर साइन हो गया भाई, यहाँ पर कॉस हो गया, तो ये हो गया साइन। इक्वेशन दोनों को ऐड करा दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। 2i is equal to limit 0 to 5/2 sin to the power 5x plus cos to the power 5x on sin to the power 5x plus cos to the power 5x cancel 0 to 5/2 dx x limit 0 to 5। 2i is equal to 5/2 minus 0 and I is equal to 5i। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग जो है अपने 10 सवाल देखे इस एक्सरसाइज के। इसमें ज्यादातर सवाल जो हैं एक ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे आपके सारे, बहुत ही सिंपल थे। अब जो आगे सवाल आने वाले हैं उनमें और भी प्रॉपर्टीज होंगी आपकी, तो सवाल थोड़े से बड़े हो जाएंगे लेकिन होंगे बहुत, अगर आप प्रॉपर्टी को सही से पढ़ लेते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि एक बार प्रॉपर्टी वाली क्लास को आप जरूर देख लें अच्छे से, और सारी प्रॉपर्टीज को कम से कम 2-3 बार आप जो है अपने आप से सॉल्व करें। आपको प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई, उनका डेरिवेशन समझ में आ गया, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगेगी। और अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर हुई तो एक्सरसाइज आपको बहुत टफ है। और मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, मैथ्स तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मैथ्स का जादू सीखना है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मैथ्स आपके लिए बहुत ही